देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किए थे और आज भी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही आपको हम पढ़ाएंगे। 2 मिनट में रिवीजन करा दे रहे। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि हाउ डज अ कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट। एक बार बैकग्राउंड बता देते हैं। एक कंज्यूमर, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, बताइए। एज अ कंज्यूमर जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको सिर्फ यूटिलिटी चाहिए होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं बाबू? सेटिस्फैक्शन। सो व्हेन अ कंज्यूमर गोज इनटू द मार्केट, जब एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो वो क्या खोजता है? वो कुछ नहीं खोजता है। क्या खोजता है बाबू? सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स के शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? यूटिलिटी। हमने लास्ट क्लास में बताया था। और यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी। और यूटिलिटी को दो अप्रोच है यूटिलिटी का, एक है कार्डिनल और एक क्या बाबू? ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को माप सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। किस चीज में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में। और ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि यूटिलिटी तो मन का चीज है। किसी के मन को आप माप सकते हैं क्या? किसी के मन के गहराई को माप सकते हैं? बताइए, माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो जिस तरह से किसी के मन के गहराई को आप नहीं माप सकते, उसी तरह से आप सेटिस्फैक्शन को भी नहीं माप सकते। क्लियर है बाबू यहां तक? तो हम पूछ रहे हैं, बताइए यूटिलिटी मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी। और यूटिलिटी का अप्रोच कितना है बताइए? कार्डिनल और कार्डिनल और कार्डिनल मतलब माप सकते कि नहीं माप सकते? ऑर्डिनल मतलब हम लोग उसको माप नहीं सकते। और क्यों नहीं माप सकते? उन्होंने कहा कि यार कैसा बच्चा वाला बात कर रहे हैं आप। सेटिस्फैक्शन एक मन का चीज है, किसी के मन को माप सकते हो आप। तो जिस तरह से किसी के मन को आप नहीं समझ सकते, उसके मन में क्या चल रहा वो नहीं जान सकते, ठीक उसी तरह से आप यूटिलिटी को भी माप नहीं सकते। क्लियर है बाबू? ये लास्ट क्लास में पढ़ाई थे, यहाँ तक पढ़ाई हो गया था हम लोग का। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर थ्योरी है इकोनॉमिक्स में। उस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वंडरफुल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जितना भी खूबसूरत थ्योरी है उसमें से सबसे खूबसूरत थ्योरी ये भी है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो सुनिएगा, नाम, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, 3 वर्ड पहले, ये थ्योरी को समझने से पहले 3 वर्ड समझ लीजिए। पहला वर्ड है टीयू। ओ बाबा, टीयू का मतलब क्या होता है? टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी। टीयू मतलब यस, टीयू मतलब यस, टीयू मतलब यस, टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी। दूसरा, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। अरे बाबू, 5 पीस आम खा करके, 5 पीस आम खा करके हमको 20, बाबू टूल दे दिए ना वाला, 5 पीस आम खा करके हमको 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है। 5 पीस आम खा करके हमको 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मेरे लिए टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 20। कितना हो गया बाबू? टीयू का फुल फॉर्म बताइए, बोलिए ना प्लीज। टोटल यूटिलिटी, बात समझ रहे ना? और बताइए टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यस, टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया। दूसरा वर्ड है एमयू, जो आप बार बार सुनोगे इस थ्योरी को। अरे वाह, देख के अच्छा बोलते हैं आप लोग। मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए 5 पीस आम खा करके 100 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है। 5 पीस आम को खा करके 100 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम एक तो और आम खा लिए, अभी आम का संख्या हो गया 6। कितना हो गया बाबू? 6। और मेरा सेटिस्फैक्शन मान लीजिए हो गया 140। अगर आपसे हम पूछे कि मेरा सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना है, बताइए? 40। इकोनॉमिक्स में जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में एक्स्ट्रा बोलते हो, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में मार्जिनल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग, हम लोग, हम लोग, आप लोग, आप लोग, हम लोग, हम लोग। क्या हो, कंफ्यूज क्यों यार है? समझे ना? तो बाबू देखो, कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। तो देखो, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाएं तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट बाय कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट।
एक सामान को एक्स्ट्रा खा करके जितना एक्स्ट्रा संतुष्टि मिलता है, उस एक्स्ट्रा संतुष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते, बोलिए ना। हाँ बोलना है, बात समझिए ना, बोलना है आपको। तो एमयू का फुल फॉर्म बताइए। गुस्सा मत होइए, क्या होता है? जिसको आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग। आइए देखिए, अब इसको अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा mu इक्वल टू डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। जब अब सिंघाड़ा की सिंघाड़ा नहीं, এটা सिंघाड़ा नहीं, এটা डेल्टा बाबा की डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी पहले कितना था? 100, अभी कितना? चेंज कितना हुआ? पहले कितना, अभी चेंज कितना? आंसर कितना होगा? कोई दिक्कत? फिर से बोले, फिर से बोले। हाँ कोई बच्चा हाँ बोला है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी पहले कितना था? अभी चेंज। क्वांटिटी पहले कितना था? अभी चेंज। सर एक बार और बताइए ना, मेरा मन नहीं भरा। उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। नीचे देखिए चार्ट बना हुआ, चार्ट क्या बना हुआ है? चार्ट। वो चार्ट खाने वाला चार्ट नहीं है, अब देखो बनाने वाला चार्ट। यहाँ पर देखो चार्ट बनाने जा रहे हैं बाबू। देखिए चार्ट देखिए, आपको दिखता होगा यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 TU 10 18। बाबू सुबह सुबह मदिरा पान करके आए हो क्या? 7 तक लिखा होता है, 8 9 10 कहाँ से आ गया बताओ? 24 28। प्लीज देखिएगा, चार्ट से बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। ये चार्ट से एक रिश्ता निकल करके आएगा। 30 30 और 28। तो इस चार्ट के बहाने आपको हम टीयू एमयू का रिलेशन भी पढ़ा देंगे। एमयू टीयू में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन कल भी आया था भवानीपुर के एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले एमयू बनाएंगे। एमयू कैसे निकलता है? एमयू का फॉर्मूला हमने आपको गरम गरम सिखाया है, डेल टीयू बाई डेल क्यू। अब आइए साथ साथ देखते हैं। तो बाबू अभी कितना है? 10। तो पहला वाला पे ना सेम लिख दीजिएगा 10। यस और नो? पहला पे सेम लिख दीजिएगा 10। यस और नो? सर ये वाला कहाँ से आया? ये मन से माना हुआ है। मन से मांगा हुआ नहीं, माना, अज्यूम्ड। अज्यूम्ड, ये अज्यूम्ड नंबर है। आप ये मत सोचिए कि नंबर हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन के, नो, दीज ऑल आर अज्यूम्ड डेटा। ये माना हुआ नंबर है बाबू, माना हुआ। अच्छा अब चेंज देखते हैं। अभी कितना है? 18। पहले कितना था? चेंज कितना हुआ? 8 और 2। अभी कितना है? पहले चेंज कितना हुआ है? 1। आंसर कितना होगा? 8। कोई दिक्कत? अभी कितना है? 24। पहले चेंज 3 - 2 कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? अभी कितना बोलिए? 4। 28 - 24 कितना होगा? 4। 4 - 3 कितना होगा? 1। 4/1 कितना होगा? 4। कोई दिक्कत? 30 - 28 बताइए कितना होगा? 2। 2/1 कितना होगा? 2। 30 - 30 0। ये बताओ 0/1 कितना होगा? सोच के बोलिए एक बार। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ठीक से बोलिए। अब माना बोलिए कुछ नहीं। गलत हो आप गलत हो, आप सब सही है। 0/1 कितना होगा? 0। कितना बाबू? 0। कितना क्या होता है ये? 0। और ये माइनस में चला जाएगा ना, ये तो माइनस हो गया, -2। अब ये ना ये चार्ट नहीं है, चार्ट एक रिश्ता बताता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है इस चार्ट में बताएंगे आपको हम। देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए 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 देखिए, जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वैसे वैसे एमयू घट रहा है। हाँ कि नहीं? यस और नो? एमसीक्यू में पूछेगा व्हेन टीयू राइजेस, तब बोलेगा एमयू फॉल्स। व्हेन टीयू एमयू टीयू एमयू टीयू एमयू। उसके बाद देखिए 30 व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, mu becomes 0। रिलेशन है, 3 तरह का रिलेशन है। और जब TU घटने लगेगा तो MU नेगेटिव हो जाएगा। फिर से बोल रहे, दोनों का रिलेशन क्या है? जैसे जैसे TU बढ़ रहा, MU क्या हो रहा है बाबू? घट रहा। यस और नो? हाँ कि नहीं बोलो? और जैसे जैसे TU मैक्सिमम हो गया तो MU क्या हो गया? 0। और जब TU घटने लगा तो MU क्या हो गया? नेगेटिव। समझे कि फिर से बोलिए? समझे कि फिर से बोलिए? जरूरी। देखिए पहले तो आप हमको बताइए, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी। टीयू का फुल फॉर्म, एमयू का फुल फॉर्म।
और देखिए यहाँ पर जैसे जैसे टी यू बढ़ रहा है एम यू क्या हो रहा है, जब टी यू मैक्सिमम तो एम यू, जब टी यू फॉल्स तो एम यू, देखिए नोट्स में लिखा होगा, व्हेन टी यू राइजेस increases mu falls, when tu is maximum mu will be 0, when tu decreases mu will be negative। बात समझ रहे ना, ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है लॉ। ये वाला रिलेशन समझे, टी यू एम यू का रिलेशन क्या है, समझा है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए तो बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द वंडरफुल थ्योरी है, जो कहता है कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए हम लोग का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। इकोनॉमिक्स कहता है, बहुत सुंदर थ्योरी है, लाइफ के किसी भी फील्ड में ये थ्योरी देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं एक तरह से। इसका कुछ एक्सेप्शन है, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे, पूरा लॉ आपको बताएंगे, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है एज वी स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी सामान को जैसे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग का इंटरेस्ट उस सामान के लिए धीरे धीरे क्या होगा बाबू, कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटेगा, मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। सर एग्जांपल दे देते तो अच्छा रहता, आपको मैं एग्जांपल दे, जैसे आप देखो अभी शादी का सीजन चल रहा है, अभी मान लीजिए सपोज आप किसी के शादी में जाने वाले हो आज, तो आप सुबह से खाना नहीं खाए, आप सुबह से फुल एक्साइटेड है, बोले कि मम्मी नाश्ता भी दे रहे हो, लेकिन मम्मी नाश्ता वास्ता मत दीजिए, जब भूखा पेट रहेंगे क्योंकि हमको जाना है पूरा शादी में उड़ा के आना, पूरा खा के आएंगे, जितना सामान होगा सब खा के आएंगे शादी में, एक भी सामान छोड़ेंगे नहीं। बट पता है सपोज आपको पूड़ी बहुत पसंद है, शादी में जो पूड़ी बनता है वो पूड़ी बहुत पसंद है। अभी आपने पहला पीस पूड़ी का खाया, आपको बहुत मज़ा आया, कैसा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सेकेंड पीस खाएंगे ना थोड़ा कम, थर्ड पीस में और कम, फोर्थ पीस में और कम, फिफ्थ पीस में और कम, उसके बाद मम्मी बोले खाओ ना खाओ ना खाओ, तब सुबह से बोले थे, और कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको खाने का मन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ को यूज़ करते हो ना उसका इंटरेस्ट आपके लिए धीरे धीरे क्या होता है, खत्म। एक तो मोबाइल जब आप नया नया खरीदते हो, आप देखोगे जब कोई आदमी नया फ़ोन खरीदता है तो दिन भर फ़ोन में ही लगा रहेगा, उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ फ़ोन के साथ। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो फ़ोन पुराना होने लगता है, उस फ़ोन को आप साइड में रख देते हो और आपका इंटरेस्ट अब उसके लिए धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब कोई आदमी नया नया बाइक खरीदता है तो उसका ज़िंदगी बाइक में ही है। जब कोई आप देखोगे रास्ते में देखोगे बहुत स्पीड बाइक ले आ रहा, नया बाइक खरीदा होगा, हम लोग समझ जाते हैं। बस में कोई कोचिंग का गली में भी कोई बच्चा आता है, एक तो स्टूडेंट लोग बच्चे लोग आते हैं, को गली से निकलेंगे तब गली में इसको पता है इतना भीड़ है, गली में बच्चे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आदमी ऊपर से लोकल लोग भी आ रहे जा रहे हैं, फिर भी स्पीड में गाड़ी निकालेगा तो हम समझ जाते हैं लड़का बेचारा नया नया गाड़ी ले आओ। कोई एक आदमी हमको बोला कि आप उसको कुछ बोलते नहीं, उस गरीब को क्या बोलेंगे बताइए, बेचारा पहली बार बाइक लिया तो अपना चला रहा है स्पीड में, तो उसको नहीं चलाने आ रहा ना, इसलिए वैसा चला रहा है। तो नया नया जब कोई चीज़ लेते हैं इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ज़्यादा रहता है, और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन चलाएगा, देखिए उसका इंटरेस्ट कम, फिर देखिए गली में धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे जाएगा, तो हम समझ जाते हैं इसका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो गया, वो खत्म। कोई भी सामान को जब आप पहली बार यूज़ करते हो आपका इंटरेस्ट उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता है, वो कम। सपोज़ आपको चिकन बहुत पसंद है, आप आज आपकी मम्मी जो है वो आपके लिए चिकन बना के घर में रखी हुई है, अभी कोचिंग से आप जाएंगे, दौड़ के जाएंगे और चिकन का जो पहला पीस खाएंगे आप, उफ बहुत गजब फीलिंग होगा आपको। सेकेंड पीस थोड़ा कम, थर्ड पीस और कम, फोर्थ पीस और कम, फिफ्थ पीस और कम, सिक्स पीस और कम, सेवन पीस आधे आधे फेंक पाक देंगे टेबल। तो क्या कर रहे हैं, माँ का प्यार समझ रहे ना, और खाओ और खाओ। एक माँ लोग का प्यार कितना अनकंडीशनल है, देखिए जो मोटा से मोटा भी बेटा रहता है उसको बोलते कितना पतला हो गया मेरा लाल, बोलते है ना मम्मी लोग। अब देखते कि नहीं देखिए मम्मी लोग का प्यार देखिए, माँ का प्यार कितना नेचुरल है और कितना अनकंडीशनल है। यहीं से देखिए कि एकदम मोटा लड़का, एकदम मोटका लड़का है, एकदम मोटा बेटा, मेरा फैमिली में एक लड़का है बस ना बहुत मोटा है, बस बहुत ज़्यादा ही मोटा है, वो हद से ज़्यादा, मतलब उम्र से ज़्यादा मोटा है, अब बहुत क्यूट लगता है देखने में। उसका भी माँ उसको बोलती कितना पतला हो गया मेरा लड़का, चाह बाबा कितना पतला हो गया मेरा लड़का। मतलब क्या कर रहे हैं आप, अगर वो पतला है तो हम लोग तो हड्डी है, अगर वो पतला है तो हम लोग का तो अस्तित्व ही नहीं है धरती पे। अगर उस तरह का लड़का लोग को आप पतला बोलोगे ना तो हम लोग जैसे आदमी लोग, आप लोग जैसे आदमी लोग तो अस्तित्व में ही नहीं है, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इस धरती पर, हम लोग मिस्टर इंडिया है, तो उसको क्या बोले। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, मम्मी कितना भी खिला दे। एक होता है ना जब आप देखते होंगे खाते खाते जब ज़्यादा होने लगता है तो गुस्सा आने लगता है, बोले क्या कर रहे फालतू का, बोले नहीं खाएंगे ना, नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे, हटाइए। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, as the consumer starts consuming
more of a commodity, then his marginal satisfaction from the particular commodity decreases. जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपका सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट के लिए, उस सामान के लिए धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो कम। हाँ कि नहीं बोलो, समझे कि नहीं बोलो। ओके उसके बाद पर पता है ये थ्योरी को काम करने के लिए, दिस थ्योरी टू होल्ड गुड, दिस थ्योरी टू होल्ड गुड, ये थ्योरी को सही तब होगा जब इसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। क्या क्या कंडीशन है दोस्तों? कंडीशन नंबर 1, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपको आम पसंद है तो आप आम खाओगे तभी ना होगा। आम खाने के बाद कटहल खा लेंगे तो थ्योरी काम करेगा? नहीं काम करेगा। देयर शुड बी नो टाइम गैप। सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम को भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, रात में खाना खाते हैं, कहाँ इंटरेस्ट खत्म होता है सर? क्योंकि टाइम गैप है ना बाबू, इसलिए खत्म नहीं होता है। टाइम गैप है ना, इसलिए लगातार बैठ के खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। जैसे आप खाने के लिए बैठे, यहाँ पर 1 सीटिंग का बात हो रहा है। 1 सीटिंग मतलब एक बार में। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज आपका घर में चिकन बना, एक पीस खाए, फिर आप घूम के आए 1 घंटा, फिर दूसरा पीस खाए, फिर घूम के आए, तीसरा पीस खाए, तो आप ये थ्योरी काम नहीं करेगा। थ्योरी कहता है टाइम गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप, टाइम गैप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आओ नेक्स्ट पॉइंट में आओ, लॉ ऑफ डिमिनिश। अच्छा ये हो गया। देयर शुड कंज्यूमर शुड बी रैशनल। जिस व्यक्ति का आप बात कर रहे हो, ये थ्योरी तभी काम करेगा जब कंज्यूमर रैशनल मतलब बुद्धिमान होगा। कंज्यूमर रैशनल मतलब समझदार होगा। कंज्यूमर वो होगा जिसके पास बुद्धि हो, कंज्यूमर का दिमाग ठीक हो। पियक्कड़ के ऊपर ये थ्योरी काम नहीं करेगा। कोई पियक्कड़ है आपका दोस्त, उसको अपना बर्थडे में बुला लिए, वो बेटा खाते जाएगा खाते जाएगा। आप बोले भैया तो पढ़ाई थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, इसका तो लॉ खत्म ही नहीं हो रहा बेटा। आप अपना कोई नशेड़ी दोस्त को अपना घर में बुला लिए, आपका जन्मदिन है, मम्मी बोली जाओ इस बार तुमको पैसा नहीं देंगे, अब दोस्तों को घर में बुलाओ। घर में बुलाओगे तो ठीक है, नहीं तो जाओ तुम अपने से बर्थडे मनाओ। तो आपने ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना मामा से कहना मामा अच्छा है, ठीक है बुलाओ बेटा को घर में बुलाओ। आपका दोस्त पियक्कड़ है, क्या बाबू पियक्कड़। और जिस उम्र में आप हो, पियक्कड़ दोस्त होना स्वाभाविक है। जिस उम्र में आप लोग आ गए, अब तो आप लोग बहुत बड़ा हो गए हैं। बस हम 1 साल 2 साल और पढ़ाई करेंगे, फिर आप लोग का जिंदगी अलग हो जाएगा। बस समझ रहे खुद पियक्कड़ क्या बनेगा वो, नहीं खुद पियक्कड़ मत बनिए। तो अगर खुद सुनो, अगर आप खुद पियक्कड़ बन जाएंगे तब तो ये थ्योरी बताने का दरकार भी नहीं, तो खुद फील करेंगे कि थ्योरी पियक्कड़ के ऊपर काम नहीं करता है। इफ़ यू आर अ ड्रंकन, अगर कोई आदमी का दिमागी अवस्था ठीक नहीं है, 1 पीस दीजिएगा, 2 पीस दीजिएगा, 3 पीस दीजिएगा, थोड़ा एक्टू आर दिन। तो अगर कोई पियक्कड़ है, देखते हो ना पियक्कड़ का इंटरेस्ट तो कभी खत्म नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर कंज्यूमर रैशनल, बुद्धिमान, समझदार, नॉर्मल इंसान होना चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल है तो वहाँ पर ये थ्योरी काम नहीं करेगा। चौथा, कमोडिटी शुड बी इक्वल इन शेप एंड साइज। सामान का साइज बराबर होना चाहिए थ्योरी काम करने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए जब खाने बैठे, मम्मी आपको पहला पॉइंट जो सबसे पहला बार जो दी, उसमें वो क्या कि चिकन का झोल गिरा दिया, हल्का सा लो, 1 बूंद झोल का गिरा दी। दूसरा बार में चिकन का हल्का सा टुकड़ा काट के ऐसे गिरा दे, लो प्रसाद का तरह ऐसे लो। फिर तीसरा बार में खाली हड्डी दे दी, तो थ्योरी काम करेगा नहीं। एक साइज का चिकन दीजिए मम्मी, एक साइज का चिकन दीजिए। उसके बाद एमयू ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट। मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट माना गया है यहाँ पर कि मनी में कोई चेंज नहीं होगा। क्या देख रहे हैं अमन? छी अमन। उसके देखिए अगला पॉइंट क्या है, ऐड वाला का आवाज सुन दे, बोलिए। देखिए ये बहु बात नहीं, आज सुबह में इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे थे 12 के बच्चे लोग, देश में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि प्रचार देख रहे बैठ के। क्या बोलिए, देख करके बैठ करके, वो भी क्या मोबाइल में जो ऐड आता है, अरे स्किप मारो, स्किप नहीं हो रहा तो आवाज़ बंद करो, आवाज़ को सुन रहा गौर से क्या बोल रही है। ये बता रहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। देखिए उसके बाद अगला है, अच्छा वो जो ऊपर में जो चार्ट आपको पड़ा है ना, वही चार्ट नीचे भी बना हुआ है। देखिए ऊपर में जो चार्ट था वही चार्ट नीचे बना हुआ है ना। तो सर क्या एग्जाम में चार्ट बनाने देगा? नहीं, एग्जाम में चार्ट बनाने तो नहीं देगा, बट चार्ट दे देगा, उसमें से कोई एक तो नंबर निकालने आपको दे दिया। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डायग्राम वहाँ पे बना हुआ तो है नहीं, डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक्स वाई ओ, डाउनवर्ड क्या होता है बाबू? स्लोपिंग। क्योंकि कॉमोडिटी में और सेटिस्फैक्शन में नेगेटिव रिलेशन है।
नेगेटिव रिलेशन मतलब जैसे जैसे कोई चीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग का इंटरेस्ट उसके लिए धीरे धीरे क्या होगा अब कम। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, वो बात नहीं। और दोनों में नेगेटिव रिलेशन होने के कारण इसका डायग्राम जो होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक बार डायग्राम बना लीजिए, नीचे में तो लिखा हुआ है, फिर आगे बताते हैं। अरे बाबू साइलेंट करिए ना अमन, स्विच ऑफ कर दीजिए, साइड में बटन होगा देखिए। क्लास के बाद रुकिएगा, हम सिखा देंगे। देखिए हो गया बाबू, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ नीचे बना लेना बाबू। तो देखिए डायग्राम बनाने देगा नहीं, बिकॉज ये एमसीक्यू पेपर है, हम लोग बोर्ड में बना दिए हैं। बोला है शेप ऑफ एमयू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन बिटवीन यूनिट कंज्यूम्ड एंड एमयू। बोला नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, इस कारण से इसका शेप क्या होता है बाबू, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग का इंटरेस्ट उसके लिए धीरे धीरे क्या होगा, कम। कोई भी सामान को आप देख लेंगे, जब स्कूल भी आदमी जाता है, जब एचएस में आप नया स्कूल में गए होंगे, 10 तक एक स्कूल रहता है, एचएस में एक नया स्कूल में आदमी जाता है। नया स्कूल में जब आप पहली बार जाते हो ना तो आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है, आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस रहता है आपका, और धीरे 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 आपका इंटरेस्ट उसके लिए भी खत्म होते जाता है। ठीक वही चीज़ कॉलेज लाइफ में तो पहला दिन से ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। कॉलेज लाइफ में बच्चा लोग जाता है, जो बच्चा कॉलेज से आता हो पहले दिन से बोला यूटिलिटी नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि स्कूल का कॉलेज में बहुत अंतर आप देखे होंगे। स्कूल का पूरा रिवर्स सीन कॉलेज में होता है। स्कूल में क्या है, स्कूल में होता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, मतलब 2 4 10 20 50 लोग हैं, तो वो सब एक दूसरे को जानते हैं, एक फ्रेंड सर्कल बनता है। कॉलेज में कोई किसी को जानता नहीं है। आप आज जाएंगे, आज मान लीजिए जिसका बगल में आप बैठे, अगला दिन देखेंगे किसी और का बगल में बैठे, क्योंकि रोज़ आज जो आएगा जाएगा ज़रूरी नहीं ना वो कल भी आएगा, और हर दिन आपको नए नए लोग दिखेंगे। कॉलेज में टीचर्स को आपसे मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, मतलब नहीं है, अपना आएंगे अटेंडेंस लेंगे, अपना थोड़ा बहुत जो पढ़ाना रहे पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। वहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिक रिलेशन किसी टीचर से नहीं है। आप कोई क्वेश्चन को अगर स्पेशली पूछना हो तो आप जाके के बाहर में पूछ सकते हैं, बट वहाँ पर आपको कोई, एक तो स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, टीचर आपके ऊपर फोकस करते हैं, बोलते हैं होमवर्क करके आना, याद करके आना, पढ़ के आना। यहाँ पर कोई छाप ही नहीं, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं। तो देखिए ज़िंदगी में ये भी चीज़ ज़रूरी होता है, कुछ बोलना भी ज़रूरी होता है। जब कोई आदमी आपको बोलना छोड़ देगा आपको अच्छे नहीं लगेगा। अब देखिए स्कूल में इतना बोलता था तो उस समय आपको इरिटेटिंग लगता बोला क्या रोज़ टीचर बोल देते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब देखिए कॉलेज में टीचर बोल ही नहीं रहे, वो भी क्या बोले बोल कहे नहीं, प्लीज़ बोलिए ना, बोलिए पढ़ने के लिए, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो फील ही नहीं हो रहा कि कोई कहीं जा रहा है, लग रहा है कि घूमने जा रहे हैं, घूम के बैठ के आ जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो जैसे जैसे और आगे जाएंगे ना इंटरेस्ट और खत्म हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत कॉलेज जा भी रहे आप, आने वाला 1 साल 6 महीना 7 महीना बाद देखिएगा मन ही नहीं करेगा। कॉलेज गेट के पास जाके वापस आ जाता है बच्चे लोग, बोले भालो लगते ना जाओ ना बाबा, वहाँ से वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ नया में अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ नया में अच्छा लगता है। लेकिन ये थ्योरी कुछ कंडीशन में काम नहीं करता है, कुछ परिस्थिति ऐसा है जहाँ पर ये थ्योरी काम नहीं करता है। कितना भी यूज़ करो, कितना भी कंज्यूम करो, आपका इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। कितना भी आगे बढ़ जाइए उसका इंटरेस्ट आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। पहला है लव, पहला क्या बाबू, लव। लेकिन लव आपका नेचुरल लव का बात यहाँ पे किया गया है। हेयर लव रेफर्स टू नॉट आर्टिफिशियल लव। हेयर लव डज नॉट मीन होता ना बचपन का प्यार, नो। हेयर लव मीन्स व्हाट्स, नेचुरल लव। हेयर लव डज नॉट मीन टू लव, हेयर लव मीन्स नेचुरल लव। यहाँ पे टू लव का बात नहीं हो रहा, यहाँ पे कौन सा लव का बात हो रहा, नेचुरल लव। नेचुरल लव मतलब माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, ये नेचुरल लव है। आपका भाई आपका बहन आपसे कितना भी झगड़ा कर ले, आपको कितना भी डांट दे, आपको कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन एट द एंड आपके साथ वो लोग ही खड़े रहेंगे। नोबडी विल स्टैंड बाय योर साइड, कोई भी आदमी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। अल्टीमेटली दे विल स्टैंड बाय योर साइड, दे विल कम बाय योर साइड, दे विल कम विथ यू, वही लोग आपके साथ आएंगे। तो इकोनॉमिक्स भी कहता है, देखिए इकोनॉमिक्स भी वही बात बोल रहा है, हम लोग को सिखा रहा है। इकोनॉमिक्स कहता है कितना भी यूज़ करिए इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। कुछ चीज़ ऐसा होता है जहाँ पे इंटरेस्ट पहला, ये थ्योरी काम नहीं करता है। तब से पढ़ा रहे ना आपको कि ये थ्योरी में जैसे जैसे कोई चीज़ को यूज़ करेंगे इंटरेस्ट खत्म होगा, लेकिन नहीं होगा खत्म। कब खत्म नहीं होगा? सो आपका इंटरेस्ट
खत्म नहीं होता है। पहला सिचुएशन है अगर आप प्यार करते हो। क्या करते हो? प्यार। लेकिन प्यार कैसा होना चाहिए? सच्चा। क्या होना चाहिए? सच्चा। इफ यू लव समवन योर इंटरेस्ट विल नॉट डिक्रीज प्रोवाइडेड योर लव शुड बी नेचुरल। आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, लेकिन कब? जब आपका प्यार जो है वो क्या होना चाहिए? सच्चा, मतलब नेचुरल लव होना चाहिए। अगर आपका आर्टिफिशियल लव है, अगर आपका नकली प्यार है, तो वो नकली प्यार नकली जैसा ही होता है। नकली प्यार नकली जैसा ही होता है। असली प्यार अगर आपका रहेगा, सच्चा प्यार अगर रहेगा, तो वो उसके प्रति कभी आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। जब नकली प्यार होता है तो आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बस समझिए, ये बात इकोनॉमिक्स हम लोग को सिखा रहा है। यही रीज़न है कि आपकी मम्मी का प्यार आपके लिए कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्यों? जब आप छोटे थे तब भी आपको प्यार करती थी, जब आप बड़े हो गए तब भी प्यार करती है, और जितने भी बड़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी मम्मी अगर रहेंगी तो वो आपको उतना ही प्यार करेंगी, क्योंकि उनका प्यार हम लोग के लिए क्या बाबू? नेचुरल। माता पिता का प्यार नेचुरल होता है, भाई बहन का प्यार नेचुरल होता है, क्योंकि दे ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड वट एवर बी द सिचुएशन। दे डू नॉट सी वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। वो नहीं देखते कि आप सही है कि गलत है, वो बस ये देखते कि आप है। क्या है? आप है। वो लोग सिर्फ वो देखते कि आप है, बस खत्म। तो प्यार तो यही होता है ना कि जब आप किसी को अनकंडीशनली मानते हो। अनकंडीशनल कंडीशन में तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम खराब करोगे तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जो अच्छा करे वो तब भी आपके साथ है, खराब करे तब भी आपके साथ है, तभी तो ये प्यार है। आप समझ रहे क्या बोले? यहाँ पे यही लिखा हुआ है। सर ये तो अप्लाई सिर्फ इंडिया में होता होगा फिर? क्या चीज़? का हर जगह होता है। हर जगह होता है? हाँ, जहाँ भी नेचुरल लव है वहाँ पे अप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स कोई देश का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये होता है कि एक कंडीशन बताया गया, ये ह्यूमन लाइफ का बात किया गया कि लव एंड अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत शब्द कहते ही हम लोग का चेहरा पे को हंसी आ जाता है। तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत मतलब हम लोग समझ लेते हैं आजकल का जो नकली प्यार है, रिया चक्रवर्ती वाला प्यार, वैसा बात कह रहा है। ये बात नहीं कर रहा। आप रिया चक्रवर्ती को मत देखिए। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। कुछ बहुत सारे समाज में अच्छे लोग भी तो है। तो ऑलवेज हम लोग देखिए, समाज के बीच में ना दो तरह के लोगों से हम लोग घिरे होते हैं। कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग जो पॉजिटिव होते हैं ना। तो चॉइस इज योर्स कि आप नेगेटिव को फॉलो करना चाहते हैं या पॉजिटिव को फॉलो करना चाहते हैं। आप समझ रहे क्या बोले हम? और देखिए, कभी भी नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव शिक्षक, नेगेटिव व्यक्ति समाज को बर्बाद कर देता है। इससे आपको हम पढ़ा रहे, और मान लीजिए हमारा माइंड से बहुत नेगेटिव है, हम हर चीज़ में नेगेटिव बात ही आपको सिखा रहे हैं, नेगेटिव बात, नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं। कल अगर क्या आप भी नेगेटिव माइंडेड ही हो जाओगे, क्योंकि आदमी जिन लोगों के साथ रहता है वही चीज़ इंसान सीखता है। याद रखिएगा, आपका वातावरण कैसा है, आपका माहौल कैसा है, कौन लोग आपको गाइड करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल में सब नेगेटिव माइंडेड है तो लास्ट में देखिएगा आप भी नेगेटिव माइंडेड हो गए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सब दोस्त अच्छा है, पॉजिटिव माइंडेड है, ब्रॉडली सोचता है, हर छोटा छोटा चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता है, तो आप भी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए दोस्त अच्छा खराब नहीं होता, दोस्त पॉजिटिव नेगेटिव चुनिए। अच्छा दोस्त खराब दोस्त बोल के कुछ नहीं है। बस आप ये देखिए कि आप जिन लोगों के साथ हैं उनका माइंड से, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और देख रहे कि वो किसी का बुराई, किसी का भी, जैसे मान लीजिए हम विवेक से बात कर रहे हैं और विवेक जो है इरशाद का बुराई कर रहा, इरशाद गलत है सही है हमको मतलब नहीं, हमको पता भी नहीं, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये खाली बुराई कर रहा है, इरशाद ये लड़का, इरशाद ऐसा लगा, इरशाद एक किया, इरशाद वो किया, तो इसका मतलब समझिए कि ये आदमी का लक्षण सही नहीं। अगर कोई आदमी जो कोई, ये सच बता रहे आपको, क्यों? अगर वो आज इरशाद का बुराई कर रहा है, कल वो मेरा भी बुराई करेगा, परसों वो आपका भी बुराई करेगा। और इस तरह के लोग समाज में दीमक का तरह होते, कीड़ा का तरह होते, पूरा समाज को बर्बाद कर देंगे। उनके छत्र छाया में जो रहेगा सब बर्बाद। इसीलिए कभी भी नेगेटिव लोगों को देख के दूर भाग जाओ। बाबा नहीं, बाबा तुमसे बात नहीं करेंगे, बस समझ गया ना? तो लव अफेक्शन पे ये थ्योरी काम करेगा। ये थ्योरी काम लव एंड अफेक्शन पे नहीं करता है। ये थ्योरी कहता है कि ये थ्योरी फेल हो गया लव एंड अफेक्शन पे, कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो कितना भी कर लीजिए प्यार, आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा है मनी, पैसा। यही सोच रहे थे कितना देरी से क्यों नहीं आया मनी। पैसा एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर इंटरेस्ट कभी खत्म ही नहीं होता है। जो अंबानी जी इतना अमीर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं, उनका भी देखिए अगर आप, तो इतना रिच होने के बाद भी अंबानी को भी चाहत होता होगा, रोज़ सुबह उठ के वो यही सोचता होगा कि पैसा कहाँ से आएगा। बस समझे ना? तो मनी एक ऐसा चीज़ है जिसके प्रति इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि आई एम सेटिस्फाइड विद द मनी दैट आई हैव, आई डोंट नीड फर्दर मनी। कोई आदमी ऐसा नहीं बोलता दुनिया में कि हमको और पैसा मत दीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है। कोई कहता है बताइए, अगर आपके पास 100 रुपया होगा आप बोलेंगे 50 रुपया और दे दीजिए। बस समझे? अगर आपके पास 150 रुपया लेंगे 20 रुपया और दे दीजिए, आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न, एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न। पैसा के प्रति इंटरेस्ट कभी किसी का खत्म नहीं होता है। ये सब बोलने का बात है, बोलने के लिए, ज्ञान देने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए कि आई डोंट नीड मनी, हमको पैसा का जरूरत नहीं है, पैसा पानी का तरह, पैसा आएगा जाएगा। नहीं, पैसा ही तो सब कुछ है। बस अबीर कैसे किसका नहीं वो भी नहीं बोलेगा, वो भी नहीं, वही तो पढ़ा रहे आपको, वही तो पढ़ा है यार आपको, आप सुन नहीं रहे ठीक से, वही तो आपको पढ़ा रहे कि तब से इस थ्योरी में यही बोला गया कि आपके पास कितना भी पैसा हो,
जिसके पास नहीं है वो तो चाहेगा ही पैसा, कॉमन सेंस है। जिसके पास है वो भी चाहता है। पैसा एक ऐसा चीज़ है जो चाहत कभी खत्म नहीं होगा। पैसा नहीं है मेरे पास तो पैसा चाहिए, पैसा है मेरे पास और चाहिए। यस डेफिनेट, वही आपको बता रहे। पैसा एक ऐसा चीज़ है वेयर योर इंटरेस्ट नेवर डिक्लाइंस, आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका हॉबी, इंसान का लत, आदत। आदत बोलिए, एडिक्शन बोलिए, हैबिट बोलिए, इसको नशा भी कहते हैं आप। तो आदत क्या, देखिए आदत का एक खराबी है, आदत इज़ गुड एज वेल एज बैड। सो अगर आप अच्छा चीज़ का आदत करते हो तो वो गुड हो जाता है। अगर आपको पढ़ाई करने का हॉबी है, आपका रीडिंग बुक्स अगर आपका हॉबी है, जो कि बहुत कम आदमी का होता है, रीडिंग बुक्स अगर आपका हॉबी है तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए। बस मेरे जैसे पढ़ाना मेरा हॉबी है, तो हम कितना भी पढ़ा रहे मेरा इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ा रहे, मेरा इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा। लेकिन यही अगर मान लीजिए हॉबी नहीं होता, अगर हमको अच्छा नहीं लगता, हमको कितना भी पैसा कोई देता, हम नहीं पढ़ा पाते क्योंकि फीलिंग नहीं आता। तो कोई भी चीज़ जो आपका हॉबी होता है, अगर किसी को गाना सुनना पसंद है, अगर आपको सपोज अरिजीत सिंह का सॉन्ग पसंद है, तो अरिजीत सिंह का गाना अगर आप जितना बार भी सुनेंगे, सपोज कोई एक सॉन्ग है जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, अब वो सॉन्ग आप कितना बार भी सुनते हो आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आपका क्या, वो हॉबी। कुछ बच्चे लोग जो लोग पबजी खेलते हैं, जो लोग पबजी खेलते थे, जो लोग फ्री फायर खेलते हैं, उन लोग का भी यही चीज़ है। क्या है, कितना भी खेलते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया रहता तो खेलना बंद कर दिए रहते। लेकिन देखिए 1 घंटा खेलते हैं और 1 घंटा, और 1 घंटा खेलते हैं और 1 घंटा, तो ये फ्री फायर खेलने वाले लोग, ये पबजी खेलने वाले लोग, इन लोगों का इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। ये भी एक तो बेरोजगारी का पहचान है, पता है, पबजी खेलना भी एक तो बेरोजगारी का पहचान है, फ्री फायर खेलना भी। देखिए कोई भी चीज़ हिंदी में बोलते हैं अति इज़ नॉट गुड। कोई भी चीज़ अगर अत्यधिक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई देखो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इफ गोज एक्सेस बिकम्स हार्मफुल। पृथ्वी पे कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो जाएगा, जैसे पानी हो रहा, जैसे पानी कभी कभी होता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, बरसात कभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन हुआ तो अच्छा लगता है। अगर सारा साल भर बरसात होते रहेगा तो खराब चीज़ है। ठंडा जैसे अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन ठंडा रहेगा फिर चला आएगा तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर ठंडा ही लगा रहेगा हमेशा तो भी ठीक नहीं है। आप समझ रहे हम क्या बोले? तो कोई भी चीज़ अत्यधिक होने से कहीं ना कहीं वो चीज़ अनफेवरेबल हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो। कोई भी चीज़ अगर आप अत्यधिक करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। बस समझ रहे ना? अत्यधिक प्यार का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी से, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, अगर कोई आपका दोस्त आपको बहुत मानता है, दैट्स फाइन गुड, लेकिन वो सुबह 6 बजे उठता है, 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक वो अपना सर्विस देता है। सर्विस देता मतलब 2 बजे तक आपको मैसेज करते रहते हैं। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक वो आपको मैसेज देता है, सुबह 6 से 2 बजे रात तक खाली आपको ही मैसेज करते रहता है। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना गाता है, आप सिर्फ आपके यादों में खोया रहता है। आप समझ लीजिए कि ये आदमी से बात करना सही नहीं है, क्योंकि भविष्य में वो रिक्शा टानेगा। क्यों? यू डोंट नो हिज फ्यूचर। आप बताइए, आप जिंदगी में प्रोडक्टिव कुछ तो कर ही नहीं रहे ना। देखिए ये आप समझिए, ये सब चीज़ हम लोग की जिंदगी का पार्ट है। यू चैटिंग विद समवन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट द लाइफ। सो इफ यू मेक इट द लाइफ, दैट विल बिकम द हार्मफुल। किसी से चैट करना जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी तो नहीं है। आप उसको जिंदगी बना लेंगे तब तो नुकसान होगा ना बाबू। आप समझिए मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यू चैट विद समवन, दैट्स गुड फाइन, दोस्त यार, हंसी मजाक, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ होता है, इट्स ओके। और सब मेरे तो आप चैट करें किसी से, आधा घंटा 1 घंटा दिन में चैट किए, 2 घंटा चैट किए, 10 मिनट 5 मिनट करके चैट किए, ठीक है, इट्स ओके फाइन। आप दिन भर चैटे कर रहे हैं तो जिंदगी भर चैटे करते रह जाइएगा, तो और लाइफ में ग्रो तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप प्रोडक्टिव तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आप समझिए कैसे आपका लाइफ ग्रो होगा? सिर्फ आप बैठ के सोच, एक दिन में बस बेंडलू कार आएगा, एक दिन में बस घर आएगा। यू कैन ओनली ड्रीम, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड हाउ कैन यू वर्क? बाय लिविंग एवरीथिंग, मेंटेनिंग द बैलेंस इन द लाइफ। लाइफ का अपना एक रूटीन होता है और उसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो ग्रो करेंगे। आप देखोगे, आप देखना, आप मेरी बात को मिलाना, दिन भर कोई लड़का फ्री फायर खेल रहा, दिन भर कोई लड़का पबजी खेल रहा, मतलब वो या तो बहुत छोटा होगा, मतलब निब्बा निब्बी इस कैटेगरी में होगा, या फिर वो मान लीजिए भरपूर बेरोजगार होगा लाइफ में। काहे? नहीं तो फिर आप कुछ अलग नहीं कर पा रहे ना। आप प्रोडक्टिव क्या कर, आप सोचिए, उससे कुछ प्रोडक्टिव तो क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ गेन तो आप नहीं कर पाओ, बात नहीं, कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट करना होगा आपको। प्रोडक्टिव करेंगे तभी ना लाइफ ग्रो करेगा। जैसे अभी आप 1 घंटा आए क्लास में, 1 घंटा अलग अलग बात को सुने, समझे, सीखे, ये आपका नॉलेज गेन हुआ, तो ये आपके लाइफ के अंदर एक वैल्यू एडिशन हुआ। आप कॉलेज जाएंगे, 4 पीरियड कॉलेज में क्लास करेंगे, कम से कम 2 पीरियड 3 पीरियड कुछ भी सुने टीचर का, वो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ। कि आप रोज़ अपने ज़िंदगी से एक सवाल पूछिए, आप रोज़ अपने लाइफ में ये देखिए कि आपने क्या नया गेन किया, तभी ना आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि आदमी का एज तो बीतता है, वक्त बीतता है, समय बीतता है, लेकिन वो सीख तो नहीं पाते हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बात समझे? तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला गया, हॉबी के केस में इंटरेस्ट, फ्री फायर खेल रहे, पबजी खेल रहे, आपका इंटरेस्ट कभी खत्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काम नहीं करता है। ये था पूरा थ्योरी। तो पूरा थ्योरी हम आपसे पूछते हैं, आप हमको बताइए, फिर हम लोग आगे चले आएंगे। ये था आज का थ्योरी। जल्दी बताइए, TU का फुल फॉर्म क्या है? MU का फुल फॉर्म?
और बताइए जैसे जैसे कोई सामान को यूज करेंगे हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? हाई या लो? इंक्रीज या डिक्रीज? बहुत बढ़िया। और बताइए इस थ्योरी को काम करने के लिए, देखिए इस थ्योरी को काम करने के लिए क्या कंडीशन दिया गया? देखिए इस थ्योरी को काम करने के लिए आपका टेस्ट चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस थ्योरी को काम करने के लिए आपका टाइम गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस थ्योरी को काम करने के कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, इरेशनल? रैशनल मतलब समझदार, बुद्धिमान होना चाहिए। इस थ्योरी को काम करने के लिए सामान का शेप और साइज अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा? एक जैसा। जैसे हम आज साइकिल चला रहे और फिर कल बुलेट चलाएंगे, फिर परसों साइकिल चलाएंगे, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। हर दिन अगर साइकिल चलाएंगे तो ये थ्योरी काम करेगा। आप समझे क्या बोले? अगर आज अभी मान लीजिए हम चाइना फ़ोन चला रहे, फिर थोड़ी देर बाद आईफोन चलाएंगे तो मेरा इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। लगातार अगर आईफोन चलाएंगे तो इंटरेस्ट खत्म होगा। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। और ये थ्योरी ऑर्डिनल थ्योरी है ना कार्डिनल थ्योरी है? कार्डिनल। और इस थ्योरी के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसा होगा बताइए? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वेल, और उसके बाद ये थ्योरी काम नहीं करता है कहाँ? लव के केस में काम करता है बताइए? 10 बजे लव के केस में काम करता है बताइए? मनी में? हॉबी में? ठीक है बाबू। और अगला दिन का थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला दिन इंडिफरेंस कर्व हम लोग पढ़ेंगे। सो डोंट मिस गाइस, थैंक यू सो मच।